नमस्कार बच्चों, मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा की मैथ में समांतर श्रेणियां 5.2 प्रश्नावली से कुछ प्रश्नों को लाया हूं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 4 में है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो प्रथम पद आपका A1 दिया गया है 3 और सर्वांतर अर्थात D सर्वांतर निकालने के लिए दूसरी संख्या से पहली संख्या को जब घटाते हैं तो हमारा सर्वांतर ज्ञात होता है, अर्थात D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान दिया गया है 8 माइनस और A1 का मान दिया गया है 3, अर्थात सर्वांतर हमारा निकल के आया कितना 5। और यहां पर आपको दिया गया है अंतिम पद अर्थात an बराबर दिया गया है 78। तो चलते हैं an बराबर फार्मूला लगाते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हम दिया गया है 78 और a बराबर दिया गया है 3 प्लस n का मान निकालना है हमको d का मान सर्वांतर आपका दिया गया है 5। तो चलिए निकालते हैं। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78, इधर प्लस तो इस तरफ माइनस, इसलिए n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे तो 75/5, 15 × 5 = 75, इसलिए n बराबर 15, इस तरफ माइनस तो अगले तरफ प्लस 1, इसलिए n बराबर 16, अर्थात 16वां पद 78 होगा। प्रश्न संख्या 5 में आपका दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए 5 का 1 में आपका प्रश्न है 7, 13, 19, ... 205, अर्थात इसमें पहला पद दिया गया है A1 बराबर 7, D अर्थात सर्वांतर जो पहले ही बताए हैं कि दूसरे पद से जब पहले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर ज्ञात होता है, अर्थात A2 माइनस A1, अर्थात 13 माइनस 7 बराबर 6, तथा अंतिम पद आपका दिया गया है an बराबर 205। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपका दिया गया है 205, a बराबर दिया गया है 7, n माइनस 1 और सर्वांतर आपका दिया गया है 6, इसलिए n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205, इधर प्लस तो इस तरफ आएगा तो माइनस, दूसरी तरफ माइनस, बराबर 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 बटा गुना में है 6 तो यहाँ पर भाग में 6 हो जाएगा, इसलिए n देखते हैं 6 18 और 6 18, इसलिए n बराबर 33, इस तरफ माइनस तो दूसरे तरफ प्लस, इसलिए n बराबर 34। प्रश्न संख्या 2, 5 का 2 में दिया गया है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, ... -47। तो इसमें पहला पद आपको 18 दिया गया है, अर्थात A1 बराबर 18। सर्वांतर D निकालना है। D बराबर फार्मूला होता है दूसरे पद को जब दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं तो हमारा सर्वांतर ज्ञात होता है, अर्थात दूसरा पद आपको दिया गया है A2 माइनस A1, अर्थात 15 दूनी 30 1 31/2 और माइनस पहला पद है जो 18 है। एलसीएम निकालेंगे भिन्न का 2, 31 माइनस 18 दूनी 36, अर्थात माइनस 5/2। अंतिम पद आपका दिया गया है an बराबर -47,
चलते हैं फार्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका दिया गया है -47, ए बराबर 18, एन -1 और डी बराबर सर्व अंतर है -5/2। तो n -1 इंटू -5/2 बराबर आपका दिया गया है -47। इस तरफ प्लस तो अगले तरफ हो जाएगा तो -18, अर्थात n -1 बराबर 7 दूनी 14 1 15 के 5 4 1 5 1 6 अर्थात 65 -65 और गुना में रहने पर वह क्या हो जाता है, भागा में चला जाता है, -5/2 अर्थात n -1 बराबर -65 इंटू 2 और -5 इंटू 1, 13 × 5 = 65 माइनस प्लस अर्थात n -1 बराबर 13 दूनी 26 अर्थात n बराबर 26 माइनस इस तरफ तो +1 अर्थात n बराबर 27। प्रश्न संख्या 6 है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है और है तो क्यों? देखते हैं। पहला पद आपका दिया गया है 11 का सर्व अंतर D निकालते हैं तो A2 - A1 अर्थात दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे तो 8 - 11 अर्थात -3 तथा पद दिया गया है AN बराबर -150 जो एक पद दिया गया है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। AN बराबर A प्लस n -1 इंटू डी। तो AN का मान दिया गया है -150, A बराबर 11 प्लस n -1 और d बराबर है -3, इसलिए n -1 इंटू -3 बराबर -150, इधर प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, इसलिए n -1 बराबर 150 और 111 161 गुना में तो भागा में आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस अर्थात n -1 बराबर 161/3, इसलिए n बराबर 161/3, इधर माइनस तो इस तरफ आएगा +1, इसलिए n बराबर 3 161 + 3 अर्थात 164/3। प्राप्त संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए -150 संख्याओं को दी गई सूची का पद नहीं है, क्योंकि पद जब होता है जब धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी सूची का पद नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ पर 11वां पद, तो A11 बराबर दिया गया है 38, तो आपका फार्मूला होता है 11 का A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण 1 तथा 16वां पद दिया गया है A16 बराबर 73, तो इस 16वां पद का फार्मूला होता है A प्लस 15D, अर्थात जब भी कोई भी पद निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि जितना पद दी गई उसमें से एक घटाकर सर्व अंतर को लिखा जाता है। अर्थात 16 पद दिया गया था तो पहला पद प्लस सर्व अंतर अर्थात एक घटा दिए तो 15D हो गया, अर्थात सर्व अंतरों की संख्या 15 हो गई बराबर 73 समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो समीकरण दिया गया है A प्लस
10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। चलिए घटाते हैं। घटाने पर तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया हमारा। और 15 में से 10 घटेगा तो 5d आ जाएगा माइनस में, और 73 में से 38 घटाएंगे तो 5, 6 में से 3 तो 3 अर्थात 35 आएगा। d बराबर 35 माइनस में बटा 5 माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 सत्ते 35 अर्थात सर्व अंतर हमारा निकल के आया 7। अब समीकरण 1 या 2 में हम d का मान रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d बराबर 7 का मान रखने पर तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, इसलिए a बराबर 38 माइनस 10 सत्ते 70। अब हमको ज्ञात करना है 31वां पद, अर्थात a 31 बराबर ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है 31 बराबर a प्लस 30d। तो a 31 बराबर a का मान आपका निकल के आया -32 और 30 इंटू d का मान 7, इसलिए a 31 बराबर -32 और प्लस 21 210। 30 बराबर 210 में से 32 घटाएंगे तो 178 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि एक एपी में 50 पद है, कुल पदों की संख्या 50 दी गई है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो आपको तीसरा पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद में आपको बता दिया गया है कि अंतिम पद 50वां पद है, अर्थात बताया गया है कि कुल जो पद है उसमें 50 ही पद है, अर्थात पूरी जो पद है उसमें अंतिम पद हमारा होगा वो 50वां पद होगा। तो यहां पर दिया गया पहले तीसरा पद अर्थात a3 दिया गया है जो 12 है। तो आपका a3 बराबर फार्मूला होता है a प्लस 2d बराबर 12 अर्थात समीकरण 1। पहले भी हम बताए हैं कि जितना भी पद दिया रहे तो सर्व अंतर उसमें से एक घटाकर लिखा जाता है, तथा फिर अंतिम पद आपका दिया गया है। तो अंतिम पद बताए कि टोटल एपी में 50 पद ही है, तो अंतिम पद 50वां पद है। तो a 50 बराबर दिया गया है 106, इसलिए a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण 1 और 2 दिया गया है। चलिए घटाते हैं, हल करते हैं। घटाने पर चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। अर्थात d बराबर -94 बटा -47 है। तो 2 मरतबे कटेगा, माइनस माइनस प्लस, अर्थात सर्वांतर हमारा निकल के आया 2। अब समीकरण 1 या 2 में हम d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका दिया गया है a प्लस 2d बराबर 12 अर्थात a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12 अर्थात a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। अब आपको ज्ञात करना है 29वां पद। तो a 29 बराबर a प्लस 28d अर्थात a 29 बराबर a का मान आपका आया 8 प्लस 28 गुने d का मान 2 और a 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56, इसलिए a 29 बराबर 64 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, दिया गया यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा।
तो यहां पर आपको तीसरा पद और नौवां पद दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले मान लेना है, माना कि एपी का एनवा पद शून्य है। चलिए, और आपका दिया गया है यहां पर तीसरा पद A3 बराबर 4 अर्थात A प्लस 2D बराबर 4 समीकरण 1। और आपका नवा पद दिया गया है A9 बराबर -8 अर्थात A प्लस 8D बराबर -8 समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हल करने पर, तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8 हल करेंगे। घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। 8 में से 2D घटाएंगे तो 6D माइनस में बराबर 8 4 12 अर्थात D बराबर 12/6 माइनस 2 अर्थात D बराबर -2। अब समीकरण 1 या 2 में D का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में D बराबर -2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4 अर्थात A प्लस 2 गुने -2 बराबर 4, इसलिए A बराबर 4, 2 दूनी 4 माइनस तो इधर आ जाएगा तो +4 अर्थात A बराबर 8 है। अब चलते हैं, निकालना हमको एनवा पद अर्थात an बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हम माने हैं कि एनवा पद शून्य है तो an बराबर हो गया 0 और A बराबर 8 प्लस n माइनस 1 और D बराबर आपका निकल के आया -2। इसलिए n माइनस 1 बराबर प्लस तो इस तरफ माइनस में, और जब गुना में जो रहता है वो भागा में हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 × 8 अर्थात n बराबर 4, इधर माइनस तो इस तरफ आएगा तो +1 अर्थात n बराबर 5 अर्थात nवा पद 5 आएगा। यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं an बराबर A प्लस n माइनस 1 D फार्मूला लगाए। an बराबर आपका 0 दिया गया है, A का मान 8 है, n माइनस 1 इंटू और D का मान -2 आया। तो n माइनस 1 बराबर जब इस तरफ प्लस है तो दूसरे तरफ माइनस हो जाएगा, तो -8 आ गया, और जब गुना में रहता है तो वह कैलकुलेशन में आपका भागा में हो जाता है, तो -2 है तो वो भाग में माइनस माइनस प्लस 2 × 8 अर्थात n बराबर आपका 4 आया, इधर माइनस तो इस तरफ आएगा तो प्लस अर्थात n बराबर 5। प्रश्न संख्या 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। यहां पर 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात दिया गया आपको 17वां पद अर्थात A17 से 10वां पद A10 कितना अधिक है तो 7 अधिक है। तो A17 का आपका फार्मूला होता है A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D, और दोनों में अंतर है कितना का 7 का। तो A प्लस 16D माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस 9D बराबर 7, प्लस माइनस समाप्त बराबर 16D में से 9D जब घटाएंगे तो 7D बचेगा बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7, इसलिए D बराबर 1 अर्थात सर्व अंतर बराबर 1।